हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे ट्विन मोशन में हम एनिमेशन कैसे करवाते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स की। तो इसमें हम कस्टम एनिमेशन करेंगे। एक तो एनिमेशन वो रहती है जिसमें हम जो भी ट्विन मोशन में प्री इंस्टॉल्ड जैसे एनिमेशन रहते हैं, चाहे वो व्हीकल के एनिमेशन हो चाहे ह्यूमंस के एनिमेशन हो। लेकिन अगर आपको किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जैसे जो आपने इसमें क्रिएट किए हैं या जो आपने बाहर से इंपोर्ट किए हैं 3D मॉडल, अगर आपको उन मॉडल्स की इसमें एनिमेशन करवानी है तो उसके लिए आप जो है इसमें एनिमेटर्स का यूज़ करते हैं। तो एनिमेटर्स में बेसिकली दो ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है उसमें रोटेटर का और एक रहता है ट्रांसलेटर का। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे टूल्स में जाना है। तो टूल्स में आपको ये ऑप्शन मिलता है एनिमेटर्स का। तो यहाँ पे जैसे आप एनिमेटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन आता है रोटेटर का। तो रोटेटर बेसिकली यूज़ होता है किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने रोटेशन में उसकी मूवमेंट करवानी है, उसको रोटेट को करवाना है किसी एक एक्सिस के अराउंड, तो यहाँ पे हम जो है रोटेटर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर ट्रांसलेटर में मान लो हमें किसी को लेफ़्ट राइट या अप डाउन मूवमेंट करवानी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पे हम जो है ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। ये ट्रांसलेटर में जैसे ये स्लाइडिंग डोर है, ये इंडस्ट्रियल गेट है, तो इन पे इन्होंने प्री इंस्टॉल्ड ये ट्रांसलेटर अप्लाई करके दिया। लेकिन अगर आपको देखने के लिए आप इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो इसमें पहले से ही जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब आप जाओगे, जैसे ये स्लाइडिंग डोर है तो इस पर पहले से ही ट्रांसलेटर अप्लाई हुआ है। तो हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि इसको हम अगर खुद से अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे जाके हम एक बॉक्स ले लेते हैं। तो बॉक्स को हम एक हल्का सा जैसे डोर की शेप होती है, हम उस शेप का इसको बनाएंगे। फिर इसमें हम एनिमेटर अप्लाई करेंगे। तो मान लो आपके पास ऐसी कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है और अब आप इस पे एनिमेटर अप्लाई करोगे। तो आप जाओगे टूल्स पे, एनिमेटर पे और रोटेटर पे। तो जैसे अगर आपको इसको रोटेट करवाना है डोर को, जैसे आप 3D मॉडल पे अगर हाउसेज पे आपके पहले से जो दरवाजे बन रहते हैं उनको आपको रोटेशन देनी है, जैसे वो आप कैमरे के मूवमेंट के साथ वो खुले या बंद हो, तो उसके लिए आपको ये यहाँ पे जाके एनिमेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे आप एनिमेटर को यहाँ से लोगे तो आप इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने सीन में। तो जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो इसके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं ये एनिमेटर के, तो रोटेटर वाले एनिमेटर के ये ऑप्शन आते हैं। तो पहला रहता है प्ले ऑन ऑफ, एंगल, एनिमेशन, स्पीड एंड ट्रिगर। तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन रहते हैं ऊपर। सबसे पहले ऑप्शन है ऑब्जेक्ट लिंक का, नेक्स्ट है अनलिंक का और नेक्स्ट है इसका पाइवोट एडिट का। तो अगर आपको इस रोटेटर के साथ इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको लिंक करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको उठा के बॉक्स के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन हम यहाँ से इसको लिंक करेंगे। ऑब्जेक्ट लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका माउस का आइकन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो जैसे आप इस आइकन से जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको लिंक करना है उसको आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो अभी आप ये देखोगे कि डोर जो है इस जो रोटेटर के साथ वो लिंक हो चुका है। और अभी आपको इसकी जो है मूवमेंट जो है आप यहाँ से जैसे इसका एंगल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसकी एनिमेशन यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी जो है हम इसकी चाहते हैं कि हम इसकी रोटेशन सिर्फ इस वाली साइड से हो इसकी रोटेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पाइवोट को एडिट करेंगे। तो हम इसका यहाँ से इसको उठा के हम इसके बिल्कुल इस वाले फेस पे रखेंगे ताकि जो रोटेशन हो वो इस वाले फेस से इसकी रोटेशन हो। जैसे हम इसको यहाँ पे रखेंगे और हम इसको फिर से यहाँ से प्ले करेंगे तो अब जो इसके रोटेशन है, जैसे डोर जैसे दरवाज़ा खुलता है तो इसके रोटेशन अब उस तरीके से ये शो करेगा। इसके बाद हम इसके एंगल को भी जैसे यहाँ से 90 डिग्री पे रख सकते हैं, या फिर अगर हमें इसको पूरा रोटेट करवाना है तो हम 360 डिग्री भी इसको रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको लूप पे करके तब ये पूरा 360 डिग्री पे जैसे हम इसकी स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ से ये इस तरीके से मूव करेगा। उसके बाद नेक्स्ट रहता है जैसे ट्रिगर का। जैसे आप ट्रिगर ऑन करोगे तो जैसे आप इसके पास जाओगे तो वैसे ये घूमना शुरू कर देगा। तो उसके लिए जैसे ट्रिगर पे मोड पे जाएंगे तो यहाँ पे रहता है एक तो ट्रिगर टाइप मल्टी रहता है कि आपने किस किस ऑब्जेक्ट्स के लिए आपने ट्रिगर ऑन रखना है। जैसे अगर यहाँ से कोई चीज़ पास होती है तो ये अपने आप उस ऑब्जेक्ट को सेंस करके अपने आप रोटेशन शुरू कर देगा। मान लो हम यहाँ पे कुछ अप्लाई करते हैं, जैसे हम
हमने यहाँ पे व्हीकल पाथ ले लिया, या फिर करैक्टर पाथ भी ले सकते हैं हम। जैसे हम करैक्टर पाथ ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने करैक्टर पाथ ले लिया, उसके बाद हम इस ट्रांसलेटर पे जाएंगे, रोटेटर पे। तो इस रोटेटर पे जो ट्रिगर की सेटिंग रहती है, जैसे आप मोर पे जाओगे तो मोर पे इसकी ट्रिगर जोन रहती है। जैसे आप ट्रिगर जोन को जैसे इंक्रीज़ करोगे तो उस जोन के अंदर जैसे ही कोई मूवमेंट होगी तो वैसे ही, जैसे मान लो इसकी हमने ट्रिगर जोन को यहाँ तक रखा था, जैसे ही इसके अंदर कोई पर्सन आएगा तो वैसे ही ये घूमना शुरू कर देगा। जैसे ये पर्सन इसकी ट्रिगर जोन में आएगा वैसे ये जो घूमना शुरू कर देगा। इसके बाद हम इसके पाथ को डिलीट कर देते हैं। तो वैसे ही जैसे अभी हमने ये यहाँ से रोटेटर लगाया था, वैसे हम यहाँ से ट्रांसलेटर भी लगा सकते हैं। जैसे इस डोर पे हम देखते हैं, जैसे इस पे पहले से लगा हुआ ट्रांसलेटर, जैसे ट्रांसलेटर इस पे लगा हुआ है, तो जैसे हम इसके पास जा रहे हैं वैसे ही अपने आप खुल रहा है। और यहाँ पे आप इसका डिस्टेंस भी रख सकते हो ट्रांसलेटर का, कि कितनी दूरी तक ये खुलना चाहिए। तो और ये जो ट्रांसलेटर है, जैसे ये एरोप्लेन को मूव करवाना है तो आप इसके लिए भी आप यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको उसको दिखाना है कि टेक ऑफ कर रहा है प्लेन, तो उसके लिए भी आप इन ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ से लोगे ट्रांसलेटर, तो अभी इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो अगर आप इसको अभी लिंक करोगे एरोप्लेन के साथ तो अभी जो है एरोप्लेन ऊपर की तरफ को उठना शुरू कर देगा। जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज़ करोगे तो आप, जैसे मैं ऑफ़ करता हूँ, इसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, जैसे ऑन करेंगे स्पीड रखते हैं हम 5, तो ये ऊपर की तरफ को उठना शुरू कर देगा। और यहाँ से आप अनलिंक करोगे तो ये अनलिंक हो जाएगा। और इसके बाद जो आप अपने ट्रांसलेटर की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको इस वाली डायरेक्शन में चाहिए, जैसे आपको थोड़ा सा इस तरीके से स्लोप में चाहिए, तो वैसे रख के आप इसको फिर से अटैच करोगे तो ये ऊपर की तरफ को उठना शुरू कर देगा। जैसे इसका डिस्टेंस आप इंक्रीज़ कर सकते हो, तो वैसे ही आपको लगेगा जैसे प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। जैसे हम इसकी स्पीड रखते हैं 10, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप ट्रांसलेटर या रोटेटर का यूज़ करके अपनी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हो। तो इसके बाद अब ये जो हमने हेलीकॉप्टर का मॉडल लिया है, अब इसका अगर हमें ये पंख को रोटेट करवाना है तो इसके लिए हम यहाँ से ये रोटेटर लेंगे। और रोटेटर लेने के बाद हम इस रोटेटर को इस पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। जो हमने जो रोटेटर लिया है वो हमें इसके बिल्कुल सेंटर पे अलाइन करना पड़ेगा। और इसके बाद हम यहाँ से लेंगे ऑब्जेक्ट लिंक करके और इसके पंख को इसके साथ लिंक कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हुआ है, तो इसके अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं, इसकी पाइवोट एडिट करके हम इसको अच्छे से इसके सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। तो अभी इसकी हमने अलाइनमेंट कर दी है, लेकिन इसके बाद अभी जो ये एनिमेशन कर रहा है ये सिर्फ अभी इस पे पिंग पोंग पे है, तो हमें इसको यहाँ पे लूप पे रखना है। तो लूप पे रखने के बाद हमें इसको बिल्कुल 360 डिग्री तक रोटेट करवाना है, तो हम इसको 360 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। तो अब ये बिल्कुल राउंड पे घूमेगा और इसकी स्पीड हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद ये जो हमने साइड में रोटेटर अप्लाई किया, ये हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके फिर इसके सेंटर में लाइन करके इसको रोटेट किया। इसके लिए हम यहाँ पे एक जो है कार का मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, फिर हम उसके व्हील को इस रोटेटर की हेल्प से रोटेट करवाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे हम अपना मॉडल। तो जैसे आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लोगे, जो भी अगर आप चाहे
3D मॉडल कोई भी इंपोर्ट करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे कोलैप्स बाय मटेरियल की जगह इसको कीप हायरार्की पे रखना है। क्यों? तो कीप हायरार्की पे रखने से ये होता है कि जो भी आप मॉडल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका जो सारे मटेरियल आएंगे वो अलग अलग आएंगे। अगर आप उसको कोलैप्स बाय मटेरियल पे रहने देते हैं तो वो सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। तो अगर वो वैसा आता है तो फिर आपको जैसे अगर मटेरियल फर्दर अप्लाई करना है या फिर आपको इस तरीके से रोटेटर या ट्रांसलेटर उसमें अप्लाई करना है तो फिर आपको उसमें दिक्कत आएगी। जैसे अभी हमने कोई भी जैसे मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं और अगर हमें वो दिखे ना अपनी सीन में तो हम उस मॉडल को सिंपल यहाँ से ढूंढ के उसको सिलेक्ट करके हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F। जैसे हम F प्रेस करेंगे तो जो भी हमने इंपोर्ट किया रहता है मॉडल वो हमारे सामने आ जाता है स्क्रीन में। तो अभी हम जैसे इसके ये जो टायर हैं, अभी हम इसको पहले ग्राउंड पे रख लेते हैं। तो अभी हम जो इसके टायर हैं तो इस टायर पे हम जो है रोटेटर अप्लाई करेंगे इस वाले व्हील पे। तो अभी आप ये देख सकते हो कि इसका व्हील अभी बिल्कुल अलग है। तो अभी मैं एक व्हील पे अप्लाई करके दिखा दूंगा। वैसे आप इसके सभी व्हील्स पे रोटेटर अप्लाई करके उनको एनिमेट करवा सकते हो। तो यहाँ पे भी आप सिंपल जाओगे, रोटेटर आप सिंपल रखोगे और इसके बाद आपको, क्योंकि आपको इसको ऊपर की तरफ को रोटेट नहीं कराना है, इसको आपके जो रोटेशन रखनी है वो इस वाले एक्सिस पे रखनी है। तो आप इसकी रोटेटर की डायरेक्शन जो ये वाला साइड है इस पे आप इसको इस तरीके से -90 डिग्री पे इसको रोटेट करोगे पहले। तो जैसे ही -90 डिग्री पे रोटेट कर दोगे तो उसके बाद आपको इसको व्हील के बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना है। जैसे हमने हेलीकॉप्टर के जो पंख थे, जो ऊपर वाले ब्लेड्स थे, जैसे उन पे सेंटर पे अलाइन किया था वैसे हम व्हील के सेंटर पे इसको अलाइन करेंगे। अभी आप एक बार इसको जैसे लिंक करके देख लेते हो कि ये ठीक से रोटेट कर रहा है या नहीं। जैसे अभी हमने किया है तभी थोड़ा सा अप डाउन कर रहा है तो इसका हम सेंटर ठीक से अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे पाइवट एडिट सेलेक्ट करके। तो अभी आप देख रहे हो कि ये व्हील जो है वो अच्छे से जो है इसके सेंटर में जो हमने रोटेटर रखा था इसके बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ से हम इसका एंगल कर देंगे बिल्कुल 360 डिग्री और यहाँ से इसको करेंगे लूप पे। तो जैसे आप इसके लूप पे रखोगे और यहाँ से आप इसकी स्पीड को इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही आप अपने गाड़ी के सभी व्हील्स को एनिमेट करवा सकते हो और उसके एनिमेशन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी तो उस तरीके से आप इसके फर्दर एनिमेट कर सकते हो पूरे के पूरे मॉडल को। तो यहाँ पे हमने एक ये जो सीन क्रिएट किया है तो इस पे हमने ये जो पहले से ट्विन मोशन में ये मॉडल रहते हैं इस बैरियर पे इन्होंने ये रोटेटर अप्लाई किया हुआ। तो यहाँ से जाएंगे तो ये वाला ये लिफ्टिंग बैरियर है और लिफ्टिंग बैरियर के आप ट्रिगर का देखोगे तो ट्रिगर का ये जो जोन मैंने थोड़ा बड़ा करके रखा था कि गाड़ी जब इसके जोन में यहाँ जैसे पहुँचेगी तो ये अपने आप ओपन होगा। तो जैसे ही गाड़ी ये यहाँ तक पहुँच रही है तो ये अपने आप ओपन हो रहा है। और इसका जो आप स्पीड भी, इसके ओपन होने की स्पीड भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। वैसे ही ये वाला गेट है, इस गेट पे इन्होंने ट्रांसलेटर अप्लाई किया है। जैसे इस पर ये मैंने क्लिक किया तो इस पे ये ट्रांसलेटर अप्लाई किया हुआ है और ये इस वाली डायरेक्शन में अप्लाई किया है। तो इसका डिस्टेंस भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो ट्रांसलेटर की कि आपका गेट कहाँ तक खुलना चाहिए, कहाँ तक बंद होना चाहिए और यहाँ से आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। अभी हम क्योंकि इसके जोन में खड़े हैं तभी ये बार बार बंद हो रहा है और ये खुल रहा है, लेकिन जैसे गाड़ी आएगी, जैसे अभी बंद है तो जैसे गाड़ी इसके जोन में एंटर करेगी तो ये अपने आप खुलेगा। तो इस तरीके से आप जो है एनिमेटर का यूज़ कर सकते हो। तो एनिमेटर में आपको मैंने जैसे बताया था कि 2 ऑप्शन रहते हैं, ट्रांसलेटर का और रोटेटर का। तो आप इन दोनों की हेल्प से अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हो और अच्छी सी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।